अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर इसरार के हवाले से अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे उसी वीडियो में जिसका हवाला मैंने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में दिया था। डॉक्टर इसरार अहमद ने तालिबान को बड़ा रोमांटिसाइज़ किया, अफ़गान तालिबान को बहुत ज़्यादा उन्होंने रोमांटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इसलिए उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की है क्योंकि वो इस्लामी निज़ाम वहाँ पे नाफिज़ कर रहे थे, कैलिफेट नाफिज़ कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी आयरॉनिकल बात है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने ग़ालिबन यहाँ पर भी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की है और अब बहुत सारी किताबें भी इस पे लिखी जा चुकी हैं। अहमद रशीद साहब ने भी लिखा कि अफ़गानिस्तान में 96 में जब तालिबान आए तो उनके क्या मुहर्रिकात थे और वो ख़ालिसतन अंदरूनी तहरीक थी या उसको बैरूनी भी हिमायत हासिल थी। ये बड़ी अलमी की बात है कि बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान में 3 कंपनीज़ जो है वो एक बड़ी पाइपलाइन के ठेके के लिए लड़ रही थी। उसमें डेल्टा, ब्रीडा एंड यूनिकोल 3 बुनियादी तौर पे कंपनीज़ थीं। और ये जो तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान पाइपलाइन है जिसमें एक वक्त में इंडिया भी शामिल हो गया था और फिर इसको टापी कहा जाता था इंडिया को मिलाकर। इस पाइपलाइन का जो किस्सा चल रहा है वो 90 की दहाई से चल रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं 80 की दहाई से चल रहा है, लेकिन बहरहाल 90 की दहाई से ये किस्सा चल रहा था। ये तीनों कंपनियां इंटरेस्टेड थीं कि इस पाइपलाइन को डालें। यह अरबी बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है और एक अमेरिकन फ़िल्म प्रोड्यूसर ने इस पर फ़िल्म भी बनाई है कि इस तरह अफ़गान तालिबान के एक रहनुमा ग़ालिबन मुल्ला मतीन हाशमी थे या इनका एक अहम रहनुमा थे, उसने जाकर टेक्सास में ऑयल हुक्काम से मुलाकात भी की। तो डेल्टा, ब्रीडा और यूनिकोल कंपनी के एक अहम ओहदेदार थे डिक चैनी। डिक चैनी साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो एनर्जी, गैस और गैस पाइपलाइन और ऑयल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने फेमसली कहा था इराक़ पर हमले से पहले कि अमेरिकन्स जो हैं ऑयल ऑयल डायलिसिस पर हैं, मसलन तेल के डायलिसिस पर हैं और वो ये कहते थे कि हम इराक़ को किस तरह भूल जाएं। इराक़ जो सद्दाम हुसैन का इराक़ है वो दुनिया के 10% ऑयल रिज़र्व्स पर बैठा हुआ है। तो एक अंदाज़ा ये किया जाता है कि दुनिया में अगला जो एनर्जी का हब बनेगा वो बनेगा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 लैंडलॉन्ग स्टेट्स हैं जो किसी दौर में सोवियत यूनियन के साथ थी। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान और उसके अलावा ताजिकिस्तान भी उसमें है और ये चारों पांचों लैंडलॉक स्टेट्स हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान भी लैंडलॉक स्टेट हैं। तो तुर्कमानिस्तान से पाइपलाइन निकलनी थी जो अफ़गानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान आनी थी और यहाँ से मुमकिन तौर पर इंडिया भी जानी थी अगर इंडिया उसका हिस्सा रहता। इंडिया ने बाद में उस मुआहदे से इंडिया निकल गया था। तो बुनियादी तौर पर डेल्टा और ब्रीडास और यूनिकोल कंपनी 3 कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड थीं। उसमें एक कंपनी को किसी हद तक एक गल्फ मुल्क की हिमायत हासिल थी, एक अर्जेंटीना और दूसरा था। और ये यूनिकोल जो कंपनी थी इसमें अमेरिकन ऑफिशियल्स थे। ये दावा किया जाता है कि यूनिकोल कंपनी ने 96 में तालिबान को लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया क्योंकि उन्होंने वहाँ अमन व अमान कायम किया और अमन व अमान कायम करने की वजह से वहाँ पर उस पाइपलाइन की जो है वो बिछाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिकन कंपनी को वो ठेका नहीं दिया और उसके कुछ ही बाद कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो बुनियादी तौर पे ये दावा किया जाता है कि जो अमेरिकन कंपनी थी वो इस बात में दिलचस्पी रखती थी कि अफ़गानिस्तान में अमन व अमान हो, अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी हो ताकि उस पाइपलाइन को बिछाया जाए। इसलिए अफ़गान तालिबान को अमेरिका की यूनिकोल कंपनी ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। लेकिन बाद में जब ओसामा बिन लादेन का वहाँ वाक़या हुआ, कुछ दहशतगर्दाना वाक़यात हुए तो यूनिकोल कंपनी उस मुआहदे पर फिर उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। एक तरीके से वो उस मुआहदे से निकल गई। लेकिन ये बुनियादी तौर पे मुहर्रिक था। लेकिन अफ़गान तालिबान को जब डॉक्टर इसरार और दूसरे लोग आइडियलाइज़ करते हैं, ये वही अफ़गान तालिबान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि 96 में इन्होंने काबुल की सड़कों पे रख कर टेलीविज़न और ये जो कंप्यूटर थे इनको जलाया, सख्त सज़ाओं का नफाज उन्होंने किया। उसके अलावा ख़वातीन की तालीम पर उन्होंने पाबंदी लगाई और ख़वातीन को जो है वो उनकी आज़ादियों को महदूद किया। वहाँ पर सियासी तौर पे जो दूसरे ग्रुप थे उनको जो है उनको कुचला गया, उनको दबाया गया। और
ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو ایسے رومنٹسائز کر رہے ہیں. امریکہ نے بنیادی طور پر اگر ان کی حکومت ختم کی تھی تو اس میں بہت سارے عوامل کے علاوہ ایک عمل یہ تھا کہ ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں میاؤں. امریکہ کی یونیکول کمپنی تھی جس نے طالبان کو اقتدار میں آنے میں مدد دی ایک طریقے سے. ان کی ساری زیادتیاں اور سارے جبر کو انہوں نے نظر انداز کیا. لیکن جب امریکن کمپنی کی ترکمانستان افغانستان پاکستان پائپ لائن پر بات نہیں بنی تو افغان طالبان کا تختہ الٹ دیا گیا اور افغان طالبان کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی. اس گورنمنٹ کو ختم کرنے سے کوئی یہ مراد نہیں تھی یا کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کیونکہ وہاں پہ شریعہ لاء ہیں یا وہاں پر کیلیفیٹ ہے تو اس وجہ سے اس کو ختم کیا گیا. بنیادی طور پہ اس کے معاشی عوامل تھے اور انہی معاشی عوامل کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہر بات کو جو ہے وہ مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے. آج بھی افغان طالبان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کسی حد تک امریکہ نے آفٹر آل ان سے معاہدہ کر کے یہاں سے نکلے اور ابھی بھی جو افغان طالبان کو امداد مل رہی ہے اس امداد کا ایک بڑا حصہ جو ہے یا کم از کم ایک معنی خیز حصہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے. تو یہ بات کہنا کہ افغان طالبان کی گورنمنٹ اس لیے ختم کی گئی تھی کہ وہ شریعت نافذ کرنا چاہ رہے تھے، یہ حقائق کے برخلاف بات ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں.